जब आपका फ़्लैपियन ट्यूब, जब आपका गर्भ नलिका ही बंद रहेगा, तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपका फ़्लैपियन ट्यूब, गर्भ नलिका बंद रहता है, तो कौन-कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, जो फ़्लैपियन ट्यूब है, अगर ये बंद रहेगा, तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। जब आपका फ़्लैपियन ट्यूब खुला रहता है, तो ही प्रेगनेंसी होती है। ये फ़्लैपियन ट्यूब जब बंद रहता है, तो इसके बहुत सारे आपको लक्षण अपीयर होते हैं, जो कि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये लक्षण कहीं आप में भी तो नहीं है ना, कहीं आपका भी तो फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है ना। आप अगर बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो ये ज़रूर आप इस पे गौर करिएगा कि कहीं आपका भी तो फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है ना। सबसे पहला फ्रेंड्स, कि जब आपका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाएगा, तो आपको महीने में कभी भी स्पॉटिंग हो सकती है। बीच-बीच में आपको स्पॉटिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल 1 महीने स्पॉटिंग होगा। आपको हर महीना ये लगा रहेगा, पीरियड इर्रेगुलर हो जाएगा और स्पॉटिंग आपको होने लगेगी। कभी 10 दिन पे, कभी 20 दिन पे, कभी जैसे कि 15 दिन पे, ऐसे कर के स्पॉटिंग हल्का-सा धब्बा आपको लगना शुरू हो जाएगा और ये आपको लगातार प्रोसेस ये चलता रहेगा। जो दूसरा लक्षण है फ्रेंड्स, पेनफुल पीरियड का होना। अगर आप जैसे कि मैरिड नहीं हो, यानी कि आपकी मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, अगर आप जैसे टीनेज एज की लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, अगर उनको पेनफुल पीरियड है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जो मैरिड नहीं की हुई लड़कियां होती हैं, उनको पेनफुल पीरियड होते हैं। बट अगर आपका मैरिड हो चुका है, आप शादीशुदा हैं, अगर आपको पेनफुल पीरियड और पेनफुल इंटरकोर्स होते हैं, जब इंटरकोर्स करने जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होते हैं और जब पीरियड आते हैं तो लोअर एब्डोमिनल में बहुत ही ज़्यादा आपको पेन होता है। जो पेट का निचला भाग है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो ये कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपके अंदर या तो फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक है या फिर कोई न कोई ऐसे रीज़न है जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप कुँवारी हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप जो है इसको रहने दीजिए। अगर कुँवारी भी हैं तो आप मैरिज करने जा रहे हो तो एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा कि क्यों, जैसे कि पेन वगैरह होता है। फ्रेंड, जब शादी हो जाती है तो उस समय एक लाइफ जो है चेंज हो जाता है, तो उस समय की लाइफ और मैरिज नहीं हुई है उस समय की लाइफ में अलग-अलग ये दोनों लाइफ होते हैं। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है और इंटरकोर्स पेनफुल हो रहा है और आपका पीरियड पेनफुल हो रहा है, तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। तीसरा फ्रेंड्स, कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है या फिर अगर आपके घर वालों जैसे कि घर वाले हैं उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है, तो आपको भी ये परेशानी होगा और आपका भी फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के चांस रहते हैं। 80 से 90% चांस रहते हैं। अगर आपका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो, हिस्ट्री रही है तो। तो इस बात पे भी आपको गौर करना है कि कहीं आपको फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसके बाद फ्रेंड, जब आपका पीरियड का टाइम आता है, जब आपको ये पता चलता है कि अब आपका पीरियड का टाइम आने वाला है, तो आपके लोअर एब्डोमिनल में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है। पूरे महीने पेन रहता है या फिर पीरियड के टाइम पे पेन रहता है। तो भी आपको ये जो है अंदेशा लगा लेना चाहिए कि कहीं न कहीं आपका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक है, इसीलिए पीरियड से पहले आपको लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक जो 5वां आपको लक्षण दिखाई देता है, आपको पीआईडी की प्रॉब्लम होना, यानी कि इन्फेक्शन होना, बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन होना। अगर आपको बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि आप बैठते हो तो आपके वजाइना से बदबू आती है या फिर आप जो है यूरिन पास करने जाते हो तो आपके वजाइना से बदबू आती है। जो आपका व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसमें अगर बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसको कि आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो भी ये बताता है, संकेत देता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं और जब इन्फेक्शन हो जाएँगे तो इन्फेक्शन में बिल्कुल ही चांस रहता है आपका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक होने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिपीटेड जो है पीआईडी हो रहा है, रिपीटेड आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, रिपीटेड आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आपको हाथ पे हाथ रख के घर पे नहीं बैठना है। आपको जो इन्फेक्शन हो रहा है उसका तो आपको इलाज करना ही करना है और आप एक बार अगर साल भर से अधिक आपको जो है समय लग चुका है, आपको प्रेगनेंसी ट्राई करते-करते प्रेगनेंसी नहीं हो रही है,
तो एक बार फ्लिपियन ट्यूब का चेकअप आपको जरूर से जरूर कराना है। अगर एक साल से साल भर से अगर आप बिना प्रिकॉशन के इंटरकोर्स कर रहे हो जिससे कि आपका बेबी हो जाए ये सोच रहे हो, फिर भी बेबी नहीं हो रहा है, तो तुरंत बिना देर किए हुए अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और जो फ्लिपियन ट्यूब का चेकअप आता है बहुत ही महंगा नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा पेनफुल नहीं होता है। इसका चेकअप एक जो है टेस्ट होता है HCG। ये टेस्ट अगर आप करा लोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है। एक ये जैसे सोनोग्राफी जैसा होता है, वहां पे आपको ये चेक करके डॉक्टर बता देगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पीआईडी की प्रॉब्लम होगी तो भी आपको जो है आपका फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक होने का चांस रहेगा। अगर आपको रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार आपको मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार प्रेगनेंसी तो हो जा रही है लेकिन वहां पे बच्चा रुक ही नहीं रहा है। बच्चा कैसे रुकेगा? जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका अंडा है फर्टिलाइज हो जाता है, तो अंडा आपके वहां से फ्लिपियन ट्यूब से निकलता है आपके यूट्रस में आने के लिए, बच्चेदानी में आने के लिए, एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए। तो जब ये फ्लिपियन ट्यूब ही ब्लॉक रहेगा तो वहां से निकलेगा तो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए आपको बार बार रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं, बार बार आपको ऐसा फील होता है कि प्रेगनेंसी तो हो गई है, अंडा फर्टिलाइज हो गया है, बट मुझे पीरियड आ जा रहे हैं, मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? तो एक रीजन ये भी होता है आपका फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक होना कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, एक रीजन ये भी होता है। तो अगर आपको रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए और इसका चेकअप जरूर से जरूर कराइए। फ्रेंड्स अगर आप फ्लिपियन ट्यूब को घर पे खोलना, एक बार चेकअप आपने करा लिया और इसको घर पे खोलना चाहते हो, तो इसके ऊपर मैं अगला जो है पार्ट लेकर आऊंगी, उसको देखिएगा कि बंद गर्भ नलिका को घर पे कैसे खोला जाए। इस पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उसको भी आप चेक करिएगा और अगला वीडियो भी आप इंतजार करिएगा, उसको आप जल्दी से अपलोड हो जाएगा। उसके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वायरी है, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है माय वोमेन्स केयर, वहां पे भी जरूर विजिट करिएगा, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।